अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज हुमा। आई होप सो आप भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज एएमयू और जामिया मिलिया इस्लामिया के जो बच्चे 2025 के लिए एग्जाम के एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मेरे साथ आगे कंटिन्यू करिए। क्लास 6 के स्टूडेंट के लिए उर्दू का सबक नंबर 5 लेकर आई हूँ, लड़का लड़की एक समान। तो इस चैप्टर को समझते हैं कि क्या है इस चैप्टर की थ्योरी। देखिए, एक लड़की और एक लड़का, पहले के एक टाइम में लड़की को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, लड़की को ज्यादा दी जाती थी। आज भी कहीं कहीं इस चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस है, लेकिन अब काफी एजुकेशन जितनी डेवलप हो रही है तो वो चीज अब कम होती जा रही है। अब जो है वो लड़की और लड़के में तो ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा है, बराबर इक्वली ही समझा जाता है। लेकिन अभी भी कुछ कुछ गाँवों में, कुछ विलेज में या कुछ घरों में ऐसा है, लेकिन अब जो जो चीज पहले थी वो अब कम हो चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर में क्या है, इसको कैसे करके समझाया गया है, वही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस लड़के का और लड़की का नाम है मुन्नी और गुड्डू, भाई बहन थे। एक दिन मुन्नी ने आम के पेड़ पर चढ़कर एक आम तोड़ा। उसका मिट्टू उसके साथ था। मुन्नी घर में आई ताकि आम को अपने भाई गुड्डू के साथ मिलकर खा सके। ये दोनों भाई बहन थे, छोटी उम्र के बच्चे थे और जो थे साथ में खेला करते थे, बातें करते थे, तो बहुत सारे काम इसमें करते थे। तो उन्होंने खेलते खेलते एक आम तोड़ा और उन्होंने सोचा कि दोनों मिलकर खाएंगे। माँ ने आम के दो हिस्से किए, एक बड़ा और एक छोटा। बड़ा हिस्सा गुड्डू को दिया और छोटा मुन्नी को। मुन्नी को ये बात अच्छी नहीं लगी, उसने माँ से शिकायत की। माँ बोली, बेटी क्या तुम नहीं जानती, लड़कों का हिस्सा लड़कियों से ज्यादा होता है, ज्यादा दिया जाता है। क्यों? मुन्नी ने पूछा। इसलिए कि वो ज्यादा मेहनत का काम करते हैं, माँ ने जवाब दिया। ये सुनकर मुन्नी चुप हो गई। दोपहर में खाने के वक्त भी मुन्नी ने देखा कि माँ का ध्यान गुड्डू की तरफ ज्यादा है। माँ ने उसे अंडा दिया था, मुन्नी को नहीं दिया था। मिट्टू को भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। जब सब हाथ धोने गए तो मिट्टू ने अंडे के दो हिस्से किए और आधा आधा अंडा गुड्डू और मुन्नी की प्लेटों में रख दिया। वापस आकर माँ ने देखा कि मुन्नी से कहा, मुन्नी अंडा गुड्डू को वापस दे दो। मुन्नी डर गई, अंडे का आधा टुकड़ा भी गुड्डू की प्लेट में ही रख दिया। अब्बा को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो बोले, मुन्नी और गुड्डू दोनों बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, दोनों में फर्क नहीं करना चाहिए। माँ बोली, ये कोई बात नहीं है, ऐसा तो हमेशा से होता आया है। गुड्डू को लगता था कि उसका काम मुन्नी से ज्यादा मेहनत का है, इसलिए उसको बड़ा हिस्सा मिलना ही चाहिए। वो बोला, मुन्नी का काम भी तो मुझसे आसान है। ये सुनकर मुन्नी के जहन में ख्याल आया। उसने कहा, कल छुट्टी का दिन है, क्यों ना हम एक दिन के लिए अपने अपने काम बदल ले ताकि तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा। गुड्डू ने उसकी बात मान ली। दूसरे दिन सुबह सुबह मुन्नी ने गुड्डू से कहा, गुड्डू को उठा दो, उसे चूल्हा जलाना है। गुड्डू को सुबह इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं थी, वो नींद में था, लेकिन उसे उठना पड़ा। गुड्डू को एहसास हुआ कि चूल्हा जलाना इतना आसान काम नहीं है। सारा धुआं उसकी आंखों और नाक में घुस रहा था। चूल्हा जलाकर उसने सारे घर में झाड़ू लगाई। बेचारा गुड्डू, उसे ये सब करना अच्छा नहीं लग रहा था। बड़ी बेदिली से उसने ये काम किया। अब मुर्गी के बच्चों को दाना डालना था, उस काम में भी उसे बड़ी मुश्किल पेश आई। इधर उधर दौड़ते भागते चूजों को दरबे में पहुंचाना आसान न था। दूसरी तरफ मुन्नी आराम से कुछ देर बाद उठी। वो अपने मिट्टू को लेकर पालतू गाय लाली को चराने के लिए निकलने लगी तो गुड्डू ने उससे कहा, देखो मुन्नी, ख्याल रखना लाली किसी दूसरे खेत में ना चली जाए। मुन्नी ने जाने के बाद उसने से उस जगह की सफाई की जहाँ गाय बांधी जाती थी, फिर अच्छी तरह हाथ धोकर बर्तन मांजे। उसके बाद उसने घड़ों में पानी भरा। इधर मुन्नी ने गाय को चरने के लिए छोड़ दिया और उसने थोड़ी देर पतंग उड़ाई, कुछ देर छोटे छोटे कंकरों से खेलती रही, फिर एक पेड़ की साय में बैठकर आराम किया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। थोड़ी देर में मुन्नी की आंख लग गई। अचानक मिट्टू की टेटे से उसकी आंख खुली। वो कह रहा था कि लाली गांव की मुखिया के खेत में चली गई है। मुन्नी लाली के पीछे भागी। लाली ने उसे खूब सताया। बड़ी मुश्किल से वो उसे पकड़ पाई। मुन्नी शाम को घर लौटी तो देखा गुड्डू बहुत थका हुआ था, उसका चेहरा उतरा था, उसे भूख लग रही थी। अब उसे लगा कि वाकई मुन्नी दिन भर कितनी मेहनत। उस रात माँ ने वो खाना खिलाया जो गुड्डू को खिलाती थी। मुन्नी की प्लेट देखकर गुड्डू की आंखों में आंसू आ गए। इतना काम करने के बाद ये खाना, उसने रोते रोते कहा। उसकी ये बात पर सब हंस पड़े।
अब ये बात उस सब की समझ में आ गई, खाने में दोनों का हिस्सा बराबर मिलना चाहिए। दूसरे दिन गुड्डू जब स्कूल से लौट रहा था तो सड़क के किनारे अमरूद के पेड़ से एक अमरूद तोड़ा। घर आकर उसने आधा अमरूद काट कर मुन्नी को दिया और बोला, तुम बहुत मेहनत करती हो। उसने वादा किया कि अब घर के कामों में उसे की मदद किया करेगा। मुन्नी की भी उसकी बात माना और गुड्डू का काम आसान नहीं है। मिट्ठू ने अमरूद के दोनों टुकड़ों को देखा और बोला, टी लड़का लड़की एक समान। देखिए स्टूडेंट, काम कोई भी हो, बाहर प्रोफेशन हो या अपना घर का होमवर्क हो, बराबर है, वो भी मेहनत है। हम ये नहीं कहेंगे कि हम बाहर वालों को इनकरेज करें और घर वालों को डिस इनकरेज करें, लेकिन घर का काम भी मसरूफियत वाला है, लेकिन बाहर जो काम है वो भी काफ़ी मेहनत का है। तो हम कहेंगे कि इक्वल है, दोनों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, दोनों की इसकी अहमियत होनी चाहिए। ठीक है, इसके जो इम्पोर्टेंट अल्फाज माइन है वो भी मैं आपको नोट डाउन करा देती हूँ, मेरे साथ साथ नोट डाउन कीजिए आप। अल्फाज की हेडलाइन डालेंगे स्टूडेंट, मेरे साथ डालिए आप। अल्फाज मायना, सबसे पहले है सम्मान, जहन, चेहरा उतरना, उतर जाना, तरस आ जाना। ठीक है स्टूडेंट, इसके मायने लिखवाती हूँ मैं। सम्मान कहेंगे हम बराबर, बराबर। जहन कहेंगे सोचना, चेहरा उतर जाना, चेहरे से थकन का पता चलना, चेहरे से थकन का पता चलना। तरस आ जाना, हमदर्दी पैदा होना, हमदर्दी पैदा होना। इसके जो इम्पोर्टेंट सवाल जवाब है वो भी मैं आपको रीड करा देती हूँ स्टूडेंट, मेरे साथ साथ रीड। ये बात माँ ने क्यों कही कि लड़कों का हिस्सा लड़कियों से ज्यादा होता है? क्योंकि माँ, जवाब है क्योंकि माँ की नज़र में लड़का ज्यादा मेहनत करते हैं। सेकंड, अब्बा के ख्याल से लड़के और लड़की दोनों में फर्क क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि दोनों के ही काम बराबर मेहनत के होते हैं। थर्ड है, मुन्नी क्यों डर रही थी? तो जवाब है माँ ने गुड्डू का अंडा वापस रखवाया, लेकिन अंडे के 2 टुकड़े मुन्नी ने नहीं तोते ने किए थे। फोर्थ है, चूल्हा जलाते वक्त गुड्डू के साथ क्या हुआ? जवाब है चूल्हा जलाते वक्त गुड्डू की आंख नाक में सारा धुआं घुस गया था। आई होप सो आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। इसके दिगर चीजें थी वो भी नोट डाउन कर ली होंगी, तो मेरे चैनल को आगे कंटिन्यू रखिएगा। और लाइव सेशन के थ्रू मेरी क्लासेस चलती हैं, ऑल सब्जेक्ट है 5। तो ऐसा नहीं है, आप चाहें तो 1 या 2 कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे चैनल पर 5 प्रोवाइड होते हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ें बहुत बेनिफिट वाली है, प्रीवियस पेपर, टेस्ट सीरीज, एक्स्ट्रा दिगर है, वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आ रहा होगा और आप मैसेज के थ्रू भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।